सत्संगी भाइयों को परम पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण की अमृतमय वाणी को सुनाने की महती कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अविरसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। नवरात्र व्रत की विधि चल रही है। कुमारी कन्याओं को कैसा होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके मंत्र क्या क्या हैं, सब बताया था कल। किसको कौन सी कन्या खिलानी चाहिए ये भी बताया। आवाज आ गई। कारुभिश्चैव वंशोत्था यथा योग्यं परिप्रपूजयेत्। कारुभिश्च यानी शिल्पकार आदि, शिल्पकार आदि जितने भी हैं इन लोग कहते हैं वंशोत्था। इनको अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं को ही यथा योग्यम प्रपूजयेत्। यथा योग्य तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसी होगी? कहें नवरात्र विधानेन भक्ति पूर्वम सदैव ही। नवरात्र के विधान से ही भक्ति के साथ इन कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। कहते हैं जो इतना पूजन न कर पाए उनका क्या है? असक्तो नियतम पूजाम करतुम चेत नवरात्र के। चेत माने यदि, चेत नवरात्र के नियतम पूजा करतुम असक्तो। यदि नवरात्र की इस नियत पूजा जो हमने बताई विधि, इस विधि से करने में अगर असमर्थ है कोई तो चेत नवरात्र के नियतम पूजाम करतुम असक्तो, तो उसको आज के दिन की पूजा कर लेनी चाहिए। ये गुप्त नवरात्र ही चल रही है इस समय।
और आज उसकी अष्टमी तिथि भी है। गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि आज है ना। तो कहते हैं असक्तो नियतम पूजा कर तुम, अगर न कर सके तो अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। तो केवल अष्टमी की ही पूजा विधि विधान से कर लेना चाहिए। अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। अष्टमी का पूजन क्यों किया जाता है? नहीं जानते क्यों किया जाता है? देखिए, कहे पूरा प्राचीन काल में अष्टम्याम दक्ष यज्ञ विनाशिनी महाघोरा भद्रकाली सह कोटिभिः योगिनी प्रादुर्भूता। प्राचीन काल में दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए दक्ष यज्ञ विनाशिनी कोटिभिः योगिनी सह, करोड़ों योगिनियों के साथ देवी महाभयानक रूप में भद्रकाली देवी जी प्रकट हुई थी, है ना। याद आ गया, समझ में आ गया? पूरा प्राचीन काल में कब दक्ष यज्ञ विनाशिनी इसलिए करते हैं कि इस दिन दुर्गा जी के साथ बहुत सारी देवियों का पूजन हो जाता है। कोटिभिः योगिनी सह महाघोरा भद्रकाली प्रादुर्भूता। अतो इसलिए अतो अष्टम्याम विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। इसीलिए अष्टमी का पूजन विधि विधान से करने का विधान है। नाना विध उपहार, पूजा कैसे करेंगे? अष्टमी की ही अगर कोई पूजा करते हैं तो उसको विधि से करिए। नाना विध उपहार, अनेक प्रकार के उपहारों के द्वारा गंध माल्य अनुलेपन, सुगंधित द्रव्यों से, माला फूलों से और चंदन आदि के लेप से, गंध माल्य अनुलेपन पायसैः, खीर पूरी का हवन किया जाता है। याद है नवरात्र में खीर पूरी बनवा के उसका हवन किया जाता है। पायसैः होमैः हवन करने के लिए, ब्राह्मणानां च भोजनैः, तदुपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फिर फल पुष्प उपहारैश्च, फल पुष्प और अनेक प्रकार के उपहारों के द्वारा तोषयेत जगदम्बिकां, जगदम्बा देवी महारानी की को संतुष्ट करना चाहिए। तोषयेत जगदम्बिकां। ये तो पूजन की बात हो गई। लोग कहते हैं नवरात्र में 9 दिन का व्रत खल जाता है, तो जो लोग व्रत 9 दिन का नहीं कर सकते उनके लिए भी नियम है। उपवास से ही असक्तानाम, जो उपवास में असमर्थ हैं, कैसे? नवरात्र व्रते पुनः, जो नवरात्र में 9 दिन का उपवास करने में जो असमर्थ हैं, पुनः उनके लिए फिर से एक विधान आया कि उपोषण त्रयम प्रोक्तम, वो 3 दिन का उपवास करें। उपोषण त्रयम प्रोक्तम, 3 दिन का उपवास भी कम नहीं है। यथा उक्त फलदम नृप, जन्मेजय जी, इस 3 दिन के उपवास से 9 दिन के उपवास का फल मिल जाता है, वैसा ही फल मिल जाता है। यथा उक्त फलदम नृप। ये 3 दिन कौन है? सप्तम्याम च तथा अष्टम्याम नवम्याम भक्तिभावतः। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, आखिरी के 3 दिन का पूरा व्रत करिए, पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिल जाता है। सप्तम्याम तथा अष्टम्याम नवम्याम भक्तिभावतः त्रिरात्र करणात् सर्वं फलम भवति पूजनात्। इस 3 रात के व्रत का करने से
संपूर्ण फल प्राप्त होता है। त्रिरात्र करणात् सर्वम फलम भवति पूजनात्। त्रिनाथ के पूजन से सर्वत्र पूरा फल मिलता है। वही पूजन का विधि वही है। पूजा भी चैव होमैः च कुमारी पूजनैः विप्राणां चैव भोजनैः संपूर्णं व्रतम्। चार विशेष विभाग बताए कि पूजा भी, पूजन, होमैः हवन करना, कुमारी पूजनैः कन्याकुमारी के पूजन के द्वारा, और अंत में विप्राणां चैव भोजनैः ब्राह्मणों के भोजन से संपूर्णम व्रतम, व्रत संपूर्ण हो जाता है। कौन बताया? कहे तत् प्रोक्तम, यह ब्राह्मणों के द्वारा यह विधि बताई गई है, ऐसा ही कहा गया है। ब्राह्मणों का जो मंडप लगता है दीदी का, यही मंडप की चर्चा कल हो चुकी है। मंडप की चर्चा कल हो चुकी है। अच्छा, व्रतानि यानि च अन्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्य अस्य नैव तुल्यानि भूतले। कहते हैं व्रतानि यानि च अन्यानि, अन्य जितने भी व्रत हैं, व्रतानि यानि अन्यानि, अन्य जितने भी व्रत हैं, दानानि विविधानि, और अनेक प्रकार के जितने दान हैं, इन सब दानों में कहे भूतले नवरात्र व्रतस्य अस्य न एव तुल्यानि। सारे व्रत, सारे दान इस नवरात्र के व्रत की बराबरी नहीं कर पाते इस पृथ्वी तल पे। व्रतानि यानि च अन्यानि दानानि विविधानि च अस्य नवरात्र व्रतस्य नैव तुल्यानि भूतले। क्यों ऐसा क्यों कहा? ये नवरात्र व्रत क्या, श्रुति सुनिएगा क्या क्या प्रदान करता है। नवरात्र व्रत से क्या प्राप्त होता है? धन धान्य प्रदम नित्यम। आज मिल गया कल ठन गोपाल, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा सदा के लिए धन और धान्य प्राप्त कराने वाला है। सुख संतान वृद्धिदम, सुख प्रदान करने वाला है, संतान की वृद्धि कराने वाला है यह व्रत। आयु आरोग्यदम, आयु को बढ़ाने वाला है, आरोग्य रखने वाला है। स्वर्गदम मोक्षदम तथा, स्वर्ग देने वाला है, मोक्ष देने वाला है यह नवरात्र का व्रत। किस तरीके के लोग करें? विद्यार्थी धनार्थी व पुत्रार्थी वा भवेत् नरः। जो भी व्यक्ति विद्या चाहता हो, धन चाहता हो या पुत्र संतान चाहता हो, वो तेन सौभाग्यदम सेवम व्रतम विधिवत कार्यम। ऐसा चाहने वालों के द्वारा परम कल्याणकारी सुख सौभाग्य प्रदान करने वाले इस नवरात्र के व्रत को विधिवत करना चाहिए। विधिवत कार्यम व्रतम ऐसा है कि सौभाग्यदम शिवम, कल्याण करने वाला और सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला है। विद्यार्थी सर्व विद्याम वै प्राप्नोति व्रत साधनात्। व्रत साधना, व्रत की साधना से जो विद्यार्थी हैं वो सब प्रकार की विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थी सर्व विद्याम वै प्राप्नोति व्रत साधनात्। दूसरा, राज्य भ्रष्टो नृपो राज्यम सम अवाप्नोति सर्वदा। राज्य से च्युत हुए, राज्य से निकाले गए व्यक्ति भी नवरात्र के व्रत के फल स्वरूप अपने राज्य को हमेशा के लिए प्राप्त कर लेते हैं। राज्य भ्रष्टो नृपो राज्यम सम अवाप्नोति सर्वदा, हमेशा के लिए प्राप्त कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो
पूर्व जन्मनि नूनम न कृतम बतम उत्तमम। पूर्व जन्म में जिन्होंने यही है, जिनके द्वारा नूनम न कृतम व्रतम उत्तमम, पूर्व जन्म में जिनके द्वारा निश्चित रूप से इस व्रत को नहीं किया गया है, ते व्याधिनो, वो इस जन्म में रोगी होंगे। ते व्याधिनो दरिद्राः, धनहीन होंगे। न कृत भवन्ति पुत्र वर्जिता, और पुत्र से, संतान से रहित होंगे, जिन्होंने पूर्व जन्म में इस व्रत को नहीं किया। समझ में आया? और यही है पूर्व जन्मनि न कृतम उत्तमम व्रतम, ते व्याधिनो दरिद्राश्च पुत्र वर्जिता भवन्ति। बंध्या चया भवेत नारी विधवा धन वर्जिता। जो स्त्री जो इस जन्म में विधवा है, बंध्या है या धनहीन है, दरिद्र है, अनुमा तत्र कर्तव्या नय्यम कृतवती व्रतम। अनुमान यही लगाया जाता है कि तत्र कर्तव्या नय्यम कृतवती व्रतम, कि उसने भी पूर्व जन्म में इस नवरात्र के व्रत को नहीं किया होगा, यही अनुमान लगाया जाता है। अनुमा तत्र कर्तव्या न इयं कृतवती व्रतम। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम एन भूतले। कहते इस पृथ्वी तल पर वर्तमान अपने शरीर में, वर्तमान योनि में भी, वर्तमान मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी जिसने इस बताए हुए नवरात्र व्रत को नहीं किया, नवरात्र व्रतम प्रोक्तम जो अभी तक बताया, न कृतम एन भूतले जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर न किया गया, सा कथम विभवम प्राप्य, सा कथम विभवम प्राप्य मोदते च तथा दिवी। वो ऐश्वर्य को प्राप्त करके इस लोक में सुख और परलोक में सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात नवरात्र करना बहुत जरूरी है। सा कथम विभवम प्राप्य मोदते च तथा दिवी। और एक चीज है, एक विशेष पूजा भी करनी चाहिए कभी कभी। रक्त चंदन चंदन सम्मिश्रैः कोमलैः बिल्वपत्रकैः भवानी पूजिता येन स भवेत् नृपतिः छितौ। रक्त चंदन घोल करके उसमें बढ़िया कलम से है ना, कोमल कोमल बिल्व पत्र ले आए, उन पे देवी का नाम लिखें और दुर्गा देवी जी को चढ़ा दें। तो रक्त चंदन सम्मिश्रैः कोमलैः बिल्वपत्रकैः येन भवानी पूजिता, जिसके द्वारा इन बिल्वपत्रों के द्वारा भवानी जगदम्बा की पूजा की जाती है, सा भवेत नृपतिः छितौ, वो इस पृथ्वी पर राजा बन जाता है। न आराधिता येन शिवा सनातनी दुखार्तिहा सिद्धिकरी जगत बरा। कहते हैं येन दुखार्तिहा, दुख और कठिनाइयों को नष्ट करने वाली, जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन प्राणियों के द्वारा दुख और कठिनाइयों को नष्ट करने वाली, सिद्धि करी, संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली, जगत बरा, जगत श्रेष्ठा, इस जगत में जो परम श्रेष्ठ है, सनातनी शिवा, शाश्वती कल्याणमयी देवी का ना आराधितायेन, जिसने इन देवी का आराधना नहीं किया तो क्या होगा। कह भूतले, इस पृथ्वी तल पे दुखावृतः, दुख से हमेशा घिरा रहेगा। शत्रुयुतश्च, पट पट पर उसके शत्रु तैयार होते रहेंगे। नूनम दरिद्रो भवति इह मानवः, ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से दरिद्र ही होगा।
जिसने देवी की पूजा नहीं की। याम विष्णु इंद्रो हर पद्मजो तथा बन्ही कुबेरो वरुणो दिवाकरः सर्वार्थ समाप्ति नंदिता ध्यायन्ति। विष्णु इंद्रो, भगवान विष्णु, इंद्र शंकर जी, पद्म ज्ञानी ब्रह्मा जी, अग्नि कुबेर वरुण जी और सूर्य जी, है ना, सूर्य भगवान, ये सारे भगवान याम जिन देवी की सर्वार्थ समाप्ति ही सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए नंदिता हर्ष युक्त होकर के ध्यायन्ति, हर्ष युक्त इन देवी का ये ध्यान करते हैं देवता लोग। काम देवीम, उन्हीं देवी की किम मनुष्य न भजति चंडिकाम, उन चंडिका देवी का पूजन भजन यहाँ के मनुष्य क्यों नहीं करते। ताम किम मनुष्य न भजन्ति चंडिकाम, ताम चंडिकाम किम न भजन्ति, उन चंडिका देवी का भजन क्यों नहीं करते। स्वाहा स्वधा नामम अनुप्रभावैः तृप्यन्ति देवा पृथरा तथैव। कहते हैं इन देवी के ये दो नाम स्वाहा और सुधा, स्वाहा स्वधा नामम अनुप्रभावैः, इन नाम के प्रभाव से, स्वाहा के प्रभाव से क्या होगा, कहें देवाः तृप्यन्ति, स्वाहा के प्रभाव से देवता तृप्त होते हैं, अस्वधा प्रभावैः पितरः तथैव तृप्यन्ति, और स्वधा नाम के प्रभाव से पितर लोग तृप्त होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। श्रुतिभि मुनीन्द्राः, वेदज्ञ लोग और श्रेष्ठ मुनि लोग, सर्वेषु यज्ञेषु, सभी प्रकार के यज्ञों में, यत नाम युग्मम, देवी के जो दो नाम हैं स्वाहा और सुधा, युग्म नाम, देवी के जो दो नाम हैं स्वाहा सुधा, स्वाहा सुधा मुदाहरन्ते, मुदा उच्चरन्ते, है ना, प्रसन्न होकर के वेदज्ञ और मुनि, बड़े बड़े मुनि लोग भी इन स्वाहा सुधा नाम का उच्चारण करते हैं सभी प्रकार के यज्ञ में। समझ आया? श्रुतिभिः मुनीन्द्रा सर्वेषु यज्ञेषु यत नाम युग्मम् मुदाहरन्ते, यस्य इच्छया प्रजेशो इदम विश्वम सृजति, जिन देवी की इच्छा से, जिन देवी की इच्छा शक्ति से प्रजेश यानी ब्रह्मा जी इस विश्व का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, जिन देवी की इच्छा शक्ति से ब्रह्मा जी इस विश्व का सृजन करते हैं, और यस्य इच्छया हरिः नाना अवतार कलनम कुरुते, जिनकी इच्छा शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करके इस प्रकृति का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। और यस्य इच्छया शंभुः नूनम करोति जगतः भस्म किल, यही देवी की इच्छा शक्ति से संपन्न होकर के भगवान शंकर जी प्रलय काल में इस संसार को अपने में लीन कर लेते हैं। ताम सर्वदाम देवी, सर्वमान्य कल्याण, ताम सर्वदाम, उन कल्याण करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली उन देवी की न भजते नु कथम मनुष्यः, उन देवी का मनुष्य लोग भजन कैसे नहीं करते। न एको अस्ति सर्वभुवनेषु तया विहीनो, कौन नहीं है, देवो नरोथ विहगा किल पन्नगो वा गंधर्व राक्षस पिशाच नगेषु नूनम, कोई भी देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, पर्वत, के संसार में सर्वभुवनेषु न एको अस्ति, इस सारे लोकों में
हाँ, सारे लोकों में 14 लोक माने या 3 लोक माने, है ना। इन सारे लोकों में सर्वभुवनेषु न एको अस्ति, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी कौन? न देवता है, न मनुष्य है, न पक्षी है, न सर्प है, न गंधर्व है, न राक्षस है, न पिशाच है, न पर्वत है। ऐसा एक भी नहीं है जो तया विहीनो दुर्गया विहीनो, जो देवी से विहीन हो, देवी से रहित हो, ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों? अगर देवी से विहीन हो जाएगा, देवी क्या है? शक्ति है। अगर इन शक्ति से विहीन हो जाएगा तो यह स्पंदितुम भवति शक्तियुतो यथा इच्छम्। अगर विहीन होगा तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी इनमें से जो ऊपर बताया, इनमें कोई भी हिल डुल भी नहीं सकता बिना देवी की इच्छा से। बिना शक्ति के कोई हिले डुलेगा? वो शक्ति देवी के द्वारा प्रदान की गई है। यह स्पंदितुम भवति शक्तियुतो यथा इच्छम् कामदेवीं चंडीं कह न सेवेत। ऐसी चंडी देवी का कौन सेवा नहीं करेगा? कौन चंडी देवी है? सर्व कामार्थदां शिवाम, सभी कामनाओं को और इनके फलों को, सभी कामनाओं को उनके फलों को प्रदान करने वाली कल्याणमयी देवी चंडी के रूप में इनका सेवन कौन नहीं करेगा? अप्रतम तस्याह न कुर्यात् वांछन अर्थ चतुष्टयम्, वांछन अर्थ चतुष्टयम्। चतुष्टय कौन? धर्म अर्थ काम मोक्ष। वांछन धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को चाहने वाला, इच्छा करने वाला, कहा न तस्याह व्रतम कुर्यात्, ऐसा कौन होगा जो इन देवी का नवरात्र का व्रत नहीं करेगा? जो चारों पुरुषार्थ को चाहता है उसको तो व्रत करना ही होगा। व्रतम तस्याह न कह कुर्यात् वांछन अर्थ चतुष्टयम्। महापातक संयुक्तो, जो महान पापी हो, महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरेत। महान पापी भी अगर नवरात्र का व्रत करता है, नवरात्र का व्रत यदि करता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो ना अत्र कार्या विचारणा, तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कहीं संशय नहीं है, इसमें किसी विचार की आवश्यकता नहीं। ना अत्र कार्या विचारणा। एक उदाहरण दिया है। पुरा कश्चित वणिक दीनो धनहीना धनहीना सुदुःखिता कुटुंबी च अभवत कश्चिदे कश्चित कोसले नृपसत्तम। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय जी एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। नृपसत्तम पूरा पहले के जमाने में कोसले, कोसल देश में कश्चित वणिक, एक बनिया था, दीन, बड़ा ही दीन था, धनहीन, दरिद्र था, धन नहीं था, सुदुःखिता, बहुत दुखी रहता था, कुटुंबी, परिवार उसका बड़ा लंबा चौड़ा था, कुटुंबी च अभवत कश्चित, किसी समय में एक बनिया ऐसा कोसल प्रदेश में रहता था। अपत्यानि बहूनि अस्या, इसके बहुत सारे संतान होने के कारण अभवत क्षुत पीड़ितानि च, सब भूख से व्याकुल रहते थे, सब भूख से व्याकुल रहते थे, सारे बाल बच्चे पुत्र पुत्री है ना, भूख से व्याकुल रहते थे। कुटुंब भरणम भक्ष्यम किंचित सायाह्ने प्रापुतस्य च बालकाः। इन बालकों को सायंकाल जब काल करके लौटता था वो बड़े, तब इन्हें कुछ भोजन प्राप्त हो जाता था। भक्ष्यम किंचित यानी पूर्ण नहीं होता था। भक्ष्यम किंचित तु सायाह्ने प्रापुतस्य च बालकाः।
भुक्ते अस्म, जो बच जाता था थोड़ा अपने ही खा लेता था। भुक्ते अस्म अति निराकुलः कुटुंब भरणम तत्र, अत्यंत शांत भाव से, निराकुलः बिना आकुलता के, बिना व्याकुलता के शांत भाव से अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता था। इसके लिए बुभुक्षितः, भूखा होने पर भी कार्य करता असौ परस्य, दूसरों के यहाँ जाकर के वो कार्य करता था, काम करता था। परस्य कार्य करता असौ बुभुक्षितः, भूखा रहते हुए भी दूसरों के यहाँ जाकर के वो कार्य करता था। उस कार्य के फलस्वरूप जो मिलता था शाम को ले आता था, अपने बच्चों को भरण पोषण करता था बांट बूट करके। इसीलिए लिखा किंचित, है ना, और थोड़ा बहुत अपने भी खा लेता था। भुक्ते अस्म, लेकिन ये बनिया बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। सदा धर्मरतः, हमेशा धर्माचरण करता था। शांतः, शांत स्वभाव का था। सदाचारः, आचार उसके बिल्कुल सही थे, दुरुस्त थे। सत्यवाक, हमेशा सत्य भाषण करता था। अक्रोधनश्चा, किसी दूसरे पर क्रोध नहीं करता था। धृतिमान, धैर्यवान था। निर्मदः, कहीं कोई घमंड नहीं था, मद नहीं था। निर्मदः च अनसूयकः, किसी से कोई ईर्ष्या भी नहीं करता था। ये उसके गुण हैं। पूरा श्लोक पढ़ देता हूँ। सदा धर्मरतः शान्तः सदाचारः च सत्यवाक् अक्रोधनश्च धृतिमान् निर्मदः च अनसूयकः संपूज्य देवता नित्यं पितॄन् अतिथीन् तदा, नित्य सुबह उठ करके देवता पितॄन् अतिथीन् संपूज्य, देवताओं की, पितरों की और अतिथियों की पूजन करके पोष्य वर्गे भोंजान भुंजाने। पोष्य वर्ग कौन है? इसके पुत्र पुत्री स्त्री आदि, जो जिनका इसे पालन पोषण करना है, उनके पालन पोषण करने के लिए कृतवान भोजनम बणिक, उन सबको भोजन करके करा के एक बणिक भी, एक बनिया भी थोड़ा बहुत भोजन स्वयं कर लेता था। जो बच जाता था इनके भोजन कराने के उपरांत ही वो भोजन करता था। एवं गच्छति काले, इसी प्रकार समय बीतता रहा। उसका नाम जानते हैं? नाम तो गुणैः सुशीलः, अपने गुण के अनुसार ही उसका नाम था। गुणैः नाम तो सुशीलः, ये सुशील नाम के ब्राह्मण थे। दरिद्र आर्तो बुभुक्षितः, दरिद्रता से बड़े परेशान रहते थे, धन नहीं था, अक्सर भूखे ही रहते थे। बुभुक्षितः शांतम द्विजम प्रपच्छ, एक एकदम शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण इनको मिले। उन ब्राह्मण से इन वैश्य जी ने, बढ़िया जी ने पूछा। सुशील उवाच भो भूदेव कृपाम कृत्वा वदस्व अद्य महामते। भो भूदेव महामते, हे बुद्धिमान ब्राह्मण देव जी, कृपाम कृत्वा अद्य वदस्व में, मेरे ऊपर कृपा करके आज आप मुझे एक बात बता दीजिए। कथम दारिद्र्य नाशः, कि मेरी दरिद्रता का नाश कैसे हो। स्यात् इति मे निश्चयेन वै, इसका कोई निश्चित उपाय बता दीजिए। फिर कहा कि धनैषणा में न एव अस्ति, धन के लिए मैं लोलुप नहीं हूँ, मुझे धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। धन संग्रह का इच्छाग्राही मैं नहीं हूँ। धनैषणा में न एव अस्ति धनी श्याम इति मानद,
हे मान देने वाले, दूसरों को मान देने वाले ब्राह्मण जी, कुटुंब भरणार्थम, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जितना धन मिल जाए, धनी श्यामयते, उतना ही धन मैं चाहता हूँ। जो तम त्वाम वै पृच्छामि, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपसे इसका उपाय पूछ रहा हूँ। पुत्री सुतः तो मे बालो भक्षार्थी रोदते भृशम, मेरे पुत्र और पुत्रियां भूखे होने के कारण बहुत रोते हैं। पुत्री सुतः तु मे बालो भक्षार्थी रोदते भृशम, तावत मात्रम, उन सबको संतुष्ट करने के लिए गृहे ना अन्नम, घर में इतना भी अनाज नहीं है कि मुष्टिम एकाम ददामि अहम, कि मैं अपने बच्चों के हाथ में एक मुट्ठी अनाज भी दे सकूं, इतना भी अन्न मेरे घर में नहीं है। विसर्जितो यतो गेहात गतो बालो रुदन मया, बालो रुदन, एक बार की बात है, मेरा एक बालक रो रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था। मया यतो मया गेहात विसर्जितो, मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। एक मेरा पुत्र रो रहा था, भूखा, कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। यतो गतो, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अतो में दह्यते अत्यर्थम, मेरा मन आज भी उसकी आँच में जल रहा है। अतो में दह्यते अत्यर्थम किम करोमि धनम बिना, हे ब्राह्मण, धन के बिना मैं क्या करूं। विवाहो वस्ति सुतायाम में, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। नास्ति वित्तम, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। किम करोमि, क्या करूं। 10 वर्ष अधिकायाः तु दान कालो अपयाति अलम, पहले की बात है, 10 वर्ष के बाद ये स्त्री रसुला हो जाती है कन्या, उसके पहले कन्या दान करना है। तो कहते हैं 10 वर्ष अधिकायाः तु, मेरी पुत्री 10 वर्ष से अधिक अवस्था की हो रही है। दान कालो अपयाति अलम, व्यर्थ में ही कन्यादान का समय निकल रहा है। तेन सोचामि विप्रेंद्र, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तेन सोचामि, इसकी वजह से मुझे बड़ा शोक है। दया निधे सर्वज्ञो वसी, एक कृपालु ब्राह्मण, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे कुछ तो बताइए, मैं क्या बताऊं। कहते हैं तपोदानम व्रतम किंचित ब्रूहि मंत्रम जपम तथा, कुछ तपस्या बताइए, कुछ दान करना हो बताइए, कोई व्रत बताइए, कोई मंत्र बताइए जिसका मैं जप करूं। तपोदानम व्रतम किंचित ब्रूहि मंत्रम जपम तथा एन अहम, जिनके जप करने के उपरांत, पूजन करने के उपरांत, एन अहम पोष्य वर्गस्य पोषणम करोमि, जिनका मुझे पालन करना है, पोषण करना है, उनका मैं पालन पोषण कर सकूं। तावत में स्यात् धन प्राप्ति है, उतना ही धन मुझे चाहिए। तावत स्यात् में धन प्राप्ति ना अधिकम प्रार्थये किल, निश्चित रूप से मुझे इससे अधिक धन नहीं चाहिए, जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। त्वत् प्रसादात् कुटुम्बम में सुखितम प्रभवेत्, आपकी कृपा से अगर ऐसा हो जाए तो मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। तत् कुरुस्व महाभाग ज्ञानेन परिचिन्त च, इसलिए हे महाभाग ब्राह्मण जी, ज्ञानेन परिचिन्त च, अपने जो आपका पास ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा आप चिंतन करके कुरुस्व, मेरे ऊपर कृपा करिए।
व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, इति पृष्ठः तथा तेन बणिकेन इति पृष्ठः, उस बणिक के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर संसित व्रतः ब्राह्मणः, अनेकानेक व्रतों का पालन करने वाले उन ब्राह्मण ने वैश्यम परम प्रीतः तम उवाच, परम प्रसन्न होकर के उन वैश्य जी से बोले, वैश्य वर्ज, कहते हैं श्रेष्ठ वैश्य, कुरुस्व अद्य नवरात्र व्रतम शुभम, अब से तुम बड़ा कल्याणकारी मंगलमयी नवरात्र का व्रत करो। पूजनम भगवत्याः च हवनम भोजनम तथा, भगवती देवी का पूजन करो, उनके नाम पर हवन करो और ब्राह्मण को भोजन कराओ। पूजनम भगवत्याः हवनम भोजनम तथा वेद पारायणम शक्ति जप, पाठ का पारायण कराइए, है ना, देवी पाठ का पारायण कराइए। शक्ति जप, दुर्गा देवी का जप करिए। होमादिकम तथा, हवन आदि कर्म करने के बाद कहते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आडंबर से हो, यथाशक्ति कुरुस्व अद्य, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप अपना एक कर्म कराइए। कुरुस्व अद्य नवरात्रम व्रतम शुभम तव कार्यम भविष्यति, अपना ये नवरात्र का व्रत करिए, आपका कार्य हो जाएगा। ब्राह्मण देव ने कहा तव कार्यम भविष्यति। नवरात्राविदं पावनम सुखदम तथा, कहते हैं वैश्य धरातले, वैश्य जी इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर नवरात्राभिदं पावनम सुखदम व्रतम, नवरात्र का व्रत बड़ा ही पावन है, सुख प्रदान करने वाला है। किंचित एतस्मात् अपरम न अस्ति, इस व्रत से बढ़कर के कोई दूसरा व्रत नहीं है। तस्मात् अपरम किंचित व्रतम न अस्ति, इस व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये व्रत ऐसा सुंदर है, ज्ञानदम मोक्षदम चैव सुख संतान वर्धनम शत्रुनाशकरम कामम नवरात्र व्रतम सदा, कहते हैं हमेशा नवरात्र के व्रत से, व्रत जो है ज्ञान प्रदान करने वाला है, मोक्ष देने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है, संतान की वृद्धि कराने वाला है, शत्रुओं का नाश कराने वाला है, सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। ज्ञानदम मोक्षदम चैव सुख संतान वर्धनम शत्रुनाशकरम कामम नवरात्र व्रतम सदा। एक उदाहरण और बताते हैं, है ना, एक उदाहरण बताते हैं, प्रसन्न हो जाएंगे आप लोग उदाहरण से। राज्य भ्रष्टेन रामेण, राज्य भ्रष्टेन रामेण सीता विरहितेन च, जिस समय राम जी का राज्य छिन गया था या राज्य से च्युत हो गए थे, सीता जी का हरण हो चुका था, सीता के वियोग में थे, उन राम के द्वारा, रामेण तृतीया में, रामेण उन राम जी के द्वारा किष्किंधायाम एतत् व्रतम कृतम दुःखातुरेण च, परम दुखी अवस्था में उन्होंने किष्किंधा के पर्वत पर इस नवरात्र का व्रत किया था। किष्किंधायाम व्रतम चैतत् कृतम दुःखातुरेण वै, कहते सीता विरह बंधिना, सीता के वियोग अग्नि से जलते हुए, सीता विरोह विरह व्यन्नेना प्रतप्तेन जलितेन, सीता के वियोगाग्नि में जलते हुए रामेण, राम जी के द्वारा
विधिवत पूजिता देवी नवरात्र व्रतेन वै। नवरात्र व्रत के द्वारा उन्होंने भगवती देवी का विधिवत पूजन किया था। तेन प्राप्ता अथ वैदेही, फल स्वरूप उन्होंने वैदेही विदेह नंदिनी श्री मिथिलेश किशोरी जी को प्राप्त किया था। हाँ, प्राप्त करने में उपाय करने पड़े। उपाय क्या है? तेन प्राप्ता अथ वैदेही कृत्वा से तुम महार्णवे। समुद्र पर उन्होंने पुल बना करके प्राप्त किया। हत्वा मंदोदरी नाथम, मंदोदरी के पति रावण का उन्होंने मारा। महाबलम कुंभकर्णम, महाबली कुंभकर्ण को भी मारा। मेघनाद सुतम हत्वा, रावण के पुत्र मेघनाद को मारा। कृत्वा भूपम विभीषणम, और विभीषण को लंका का राजा बना करके सीता जी को प्राप्त किया। प्राप्त ही नहीं किया, कहे पश्चात अयोध्याम आगत्य प्राप्तम राज्यम अकंटकम। उसके बाद अयोध्या आकर के उन्होंने अपना निष्कंटक राज्य भी प्राप्त किया। तो ये फल किसका है? नवरात्र व्रतस्य अस्य प्रभावेन विशांबर। विशांबर यानी ये श्रेष्ठ वैश्य, विशाम से वैश्य, विशांबर ये श्रेष्ठ वैश्य अस्य नवरात्र व्रतस्य प्रभावेन, इसी नवरात्र व्रत के प्रभाव से भूमि तले, इस पृथ्वी तल पे अमित तेजसा रामेण सुखम प्राप्तम, अत्यंत तेजस्वी श्री राम जी के द्वारा भी सुख प्राप्त किया गया। व्यासुवाच इति विप्रवचः श्रुत्वा सा वैश्या तम द्विजम गुरुम। ऐसा बात उस ब्राह्मण के द्वारा सुनकर के इन वैश्य महाराज ने उन्हीं ब्राह्मण को अपना गुरु बना लिया। इति विप्रवचः श्रुत्वा सा वैश्या तम द्विजम गुरुम, उन्हीं ब्राह्मण को गुरु बना लिया। और माया बीजाभिधम नृपसमंत्रम जग्राह कृत्वा, और उनको हाथ जोड़ जोड़ करके उनसे बीज मंत्र से दीक्षा मंत्र के रूप में बीज मंत्र प्राप्त कर लिया। बीज मंत्र दीक्षा मंत्र के रूप में प्राप्त किया। कृत्वा जग्राह सन्मंत्रम माया बीजाभिधम नृप। अब तो मंत्र प्राप्त हो गया। जजाप परया भक्त्या नवरात्रम अतंद्रितः, बिना किसी आलस्य के नवरात्र में इन दीक्षा मंत्र का वो जप करने लगा वो वैश्य। नाना विध उपहारैश्च पूजयामास सादरम, आदर के साथ जितना उपहार से बन सकता था अनेक प्रकार के उपहारों से भगवती देवी का पूजन किया करता। नव संवत्सरम चैव माया बीज परायण, इसी प्रकार 9 वर्ष तक वो इतनी माया बीज से युक्त होकर के नवरात्र का पूजन किया करता था, देवी का पूजन किया करता था। 9वें वत्सरांते, 9 वर्ष बीतने के बाद महाअष्टम्याम महेश्वरी, ये महेश्वरी देवी जी उन्हीं अष्टमी को, 9वें वर्ष बीतने के बाद अष्टमी को अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षम दर्शनम ददौ, आधी रात में, अष्टमी की आधी रात में उस वैश्य को देवी ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और नाना वर प्रदानैः च कृत्यम चकारतम, अनेक प्रकार के वरदानों के द्वारा उस वैश्य को उन्होंने कृत्य कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्मेजय उवाच, जन्मेजय जी कहते हैं, एक प्रश्न आ रहा है जन्मेजय जी का कि कथम रामेण ततचीर्णम व्रतम देव्याः सुखप्रदम। राम जी ने
इस उत्तम नवरात्र के व्रत को कैसे किया। कथम रामेण तत चेरणम व्रतम देव्या, जो कि सुख प्रदान करने वाला है। सुख प्रदम नवरात्रि व्रतम देव्या कथम रामेण तत चेरणम। राम जी के द्वारा व्रत कैसे किया गया। और एक प्रश्न पूछ लिया, राज्य भ्रष्टा कथम सो, वे राम जी का राज्य कैसे छिन गया। तीसरा प्रश्न है, कथम सीता हृता पुनः, छीना तो छीना, फिर सीता जी का हरण कैसे हो गया। कथम सीता हृता पुनः। व्यास उवाच राजा दशरथ श्रीमान अयोध्या अधिपति पुरा। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ थे। सूर्यवंशधरः च आसीत् देव ब्राह्मण पूजकः। सूर्यवंश में उत्पन्न थे और देवताओं और ब्राह्मणों के बड़े उपासक थे। देव ब्राह्मण पूजकः। चत्वारो जगृहे तस्य पुत्रा, इनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। चारों पुत्र कैसे हैं। लोकेषु विश्रुता, जो सारे संसार में जिन जो प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, इनके 4 पुत्र हुए। नाम तो पता कहे बताऊंगा ही। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतः च इति नामतः। इनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हैं। राज्ञः प्रियकरा सर्वे सदृशा गुण रूपता, सर्वे सदृशा गुण रूपता, सभी गुण में रूप में सब एक समान थे। राज्ञः प्रियकरा सर्वे, और राजा को सब बड़े प्रिय थे। कौसल्यायाः सुतो रामः, माँ कौसल्या के पुत्र राम जी। कैकेय्या भरतः स्मृतः, कैकेयी के भरत जी ऐसा कहा गया। सुमित्रा तनयो जातो, सुमित्रा ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। यमलौ दोनों जुड़वा थे, दो थे। मनोहरौ, बड़े मनोहर थे। वही सुमित्रा तनयो जातो यमलौ दो मनोहरौ। नाम नहीं लिखा यहाँ पे, आप लोग का नाम जान गए। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी हैं। कौशिके तेव जाता वै किशोराः च धनुर्बाण धराः किल। किशोरावस्था में ही इन लोगों ने धनुष बाण चलाने की विद्या सीख ली और धनुष बाण धारी हो गए, सारंगधारी बन गए, है ना। भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम जी आदि ये चारों सारंगधारी बन गए किशोरावस्था में ही। सुनवः कृत संस्कारा भूपतेः सुखवर्धका। राजा के द्वारा इनके सारे संस्कार कराए गए जो बड़ा सुख प्रदान करने वाले थे। कौशिकेन तदा आगत्य रघुनंदनः प्रार्थितो। विश्वामित्र जी आकर के उन्होंने भगवान राम की याचना दशरथ जी से कर दी। कौशिकेन तदा आगत्य प्रार्थितो रघुनंदन। क्यों किया। मख रक्षार्थम सूनुम कोडसवासिकम राघवम। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन 16 वर्षीय राम को, अपने पुत्र राम को मुझे प्रदान कर दीजिए। तस्यैषो अयं ददौ रामम कौशिकाय सलक्ष्मणम। राजा दशरथ जी ने इन विश्वामित्र जी को, राम जी को लक्ष्मण जी के साथ कहें कि रामम सलक्ष्मणम सो अयम कौशिकाय ददौ। कौशिकी को उन्होंने प्रदान कर दिया। तव समेत मुनिम मार्गे, तव समेत राम लक्ष्मण जी के साथ इन दोनों को लेकर के, तव समेत मुनिम विश्वामित्रम मार्गे जगमतु। मार्ग में चलने लगे। जगह जगह लोग कहते हैं अरे देखो बालक जा रहे हैं, कैसे कहें चारु दर्शन, जिनका दर्शन बड़ा सुंदर है।
इनका स्वरूप बड़ा सुंदर है। घोर दर्शनाराक्षी ताटका स्नेहता मार्गम, भयंकर दिखने वाली ताड़का नाम की राक्षसी सामने आई। राम जी ने उसे रामेण एकेन बाणेन निहता, राम जी ने एक बाण से ही उसको मार दिया। मुनि नाम दुखदा सदा, जो मुनि जी को हमेशा दुख प्रदान करने वाली थी, इस ताड़का को राम जी ने एक बाण से ही मार दिया। यज्ञ रक्षा कृता तत्र, वहां रह करके विश्वामित्र जी के यज्ञ की रखवाली करते थे। और इसी दौरान सुबाहु निहता सठा, दुष्ट सुबाहु को भी मारा। मारीचो वस्य मृत प्रायो, मारीच को भी मार ही दिया था। निक्षिप्तो बाण वेगतः, अपने बाण पर चढ़ा करके बड़े वेग से उसको बड़ी दूर फेंक दिया। निक्षिप्तो बाण वेगतः एवं कृत्वा महत कर्म यज्ञस्य परिरक्षणम, इस प्रकार यज्ञ की रक्षा का एक महान कार्य श्री राम जी ने किया। उसके बाद क्या होगा? गताते मिथिलाम सर्वे, सर्वे आया है ने, विश्वामित्र जी भी चले, राम जी लक्ष्मण जी भी चले। गताते मिथिलाम सर्वे, कौन? राम लक्ष्मण कौशिका। जाते जाते अहल्या मोचिता सापात निष्पापा सकृता अबला, मार गिरे उन्होंने उन स्त्री जो निष्पाप स्त्री थी। सापात, उनको साप से मुक्त कर दिया। सापात मोचिता अहल्या, अहल्या जी को साप से मुक्त कर दिया। अब मिथिला नगर में विवाह का प्रसंग आएगा, उसको हम लोग कल करेंगे। गुरुवत्तवत्सल भगवान की 2 दिन